नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 25 टॉप जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और साथ ही साथ आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट दे सकते हैं। आप लास्ट में कितना सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सही आंसर कौन सा है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2002, 2001, 2003, 2000 को। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया वाला सवाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी एक इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? विभवांतर, विद्युत धारा, शक्ति, ऊर्जा। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? मेरठ, ग्वालियर, बेलूर, बैराकपुर। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1857 वाला सिपाही विद्रोह जो है मेरठ शहर से शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, लखनऊ, पटना, हरिद्वार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। लखनऊ शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर जो है स्थित है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जापान की राजधानी का क्या नाम है? जापान की राजधानी का क्या नाम है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोक्यो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है कौन है? आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम
बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाई गई थी, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में बिछोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? हाल ही में बिछोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिछोम जो है अरुणाचल प्रदेश का एक जिला का नाम है। ठीक है, जो हाल ही में बना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? आपको बताना है, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 3 क्षेत्र में, 4 क्षेत्र में, 5 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला जो है किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में मैंगनीज आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में मैंगनीज आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है? आपको बताना है, ओडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजा राम मोहन राय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में पुनः जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडविन एल्ड्रिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एडविन एल्ड्रिन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अजंता की
गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? नागार्जुन है, वर्णवट, भारत मुनि, पाणिनि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक जो पाणिनि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सितार और तबला का जो आविष्कारक है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नाहे संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नाहे संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 28 मई 2023 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाहे संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? भारत की राष्ट्र पुष्प क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल जो है भारत का राष्ट्र फूल है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WC रोंटीजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरे का खोज WC रोंटीजन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशियाई शेर जो है गुजरात में पाए जाते हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कथकली शास्त्र नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली शास्त्र नृत्य जो है किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है केरल से शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्त यारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।